सपना एक सुंदर, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने समाजशास्त्र में एमए किया था और अभी हाल ही में उसने एसपी, पुलिस अधीक्षक की नौकरी संभाली थी। उसकी काबिलियत और ईमानदारी के किस्से पूरे जिले में मशहूर हो चुके थे। उसके माता पिता ने उसका रिश्ता एक ऐसे लड़के, अर्जुन, से तय किया जो देखने में भला, शांत स्वभाव का और बेहद संस्कारी था। बताया गया कि अर्जुन एक छोटे व्यापारी का बेटा है जो अब खुद की कंपनी में काम करता है। सपना के माता पिता ने सोचा कि लड़की तो खुद अफसर है, लड़का थोड़ा सामान्य भी हो तो चलेगा, बस नेक और सच्चा होना चाहिए। शादी पूरे रीति रिवाज से हो गई। सपना ने भी नए जीवन की ओर कदम बढ़ा दिया, सोचते हुए कि अर्जुन के साथ एक सरल लेकिन सुखी जीवन बिताएगी। भाग 2, राज की परतें। शादी के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे बीते। अर्जुन बहुत समझदार और विनम्र था। वह सपना का सम्मान करता, उसके काम को समझता और हर बात में उसका साथ देता। सपना ने कभी अर्जुन से उसके काम के बारे में गहराई से नहीं पूछा, क्योंकि उसने सोचा, हर इंसान का जीवन अलग होता है और मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगीं। अर्जुन हर सुबह जल्दी उठकर कहीं चला जाता और दोपहर में वापस आता। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगीं। अर्जुन हर सुबह जल्दी उठकर कहीं चला जाता और दोपहर में वापस आता। सपना ने कई बार पूछा, कहाँ जाते हो इतनी सुबह? अर्जुन मुस्कुराकर टाल देता, बस जरा कुछ जरूरी काम होता है, बाद में बताऊंगा। एक दिन सपना अपने ऑफिस से जल्दी लौट आई। घर खाली था। उसे अर्जुन की चिंता हुई तो वह बाहर निकल पड़ी। उसने अर्जुन को फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। वह उसकी तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में वह एक चप्पल मरम्मत की दुकान के पास से गुजरी। सड़क किनारे एक पुराना सा तंबू और नीचे बैठे कुछ मोची। उनमें से एक की पीठ कुछ जानी पहचानी लगी। सपना का दिल धक धक करने लगा। वह आगे बढ़ी और जैसे ही उस मोची ने सिर उठाया, सपना वहीं ठिठक गई। वह अर्जुन था। भाग 3, टूटा भ्रम बना विश्वास। सपना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह कुछ पल तक कुछ कह भी न सकी। अर्जुन ने भी उसे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम? सपना ने धीमे स्वर में पूछा। उन्होंने दोनों पास के एक पार्क में बैठकर बात की। अर्जुन ने पूरा सच बताया। मैं एक मोची का बेटा हूं। मेरे पापा और दादा भी यही काम करते थे। मैंने कुछ पढ़ाई की, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि मुझे ये काम सीखना पड़ा। मेरी कोई बड़ी दुकान नहीं है। मैं बस अच्छा काम करना जानता हूं और लोगों की सेवा में यकीन रखता हूं। शादी से पहले मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे माता पिता कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। सपना की आंखों में आंसू थे, गुस्से के नहीं बल्कि मिश्रित भावनाओं के। एक तरफ उसे धोखा लगा तो दूसरी ओर अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत ने उसके दिल को छू लिया। भाग 4, निर्णय की घड़ी। अगले कुछ दिनों तक सपना ने अर्जुन से बात नहीं की। उसने अपने मन में उठते सवालों से जूझते हुए सोचा, क्या वह एक ऐसे आदमी के साथ रह सकती है जो उसकी बराबरी का नहीं? या क्या इंसान की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत उसके पेशे से ज्यादा मायने नहीं रखती? एक शाम वह फिर उसी दुकान पर पहुंची। अर्जुन अपना काम कर रहा था। सपना चुपचाप बेंच पर बैठ गई और उसे देखने लगी। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। दोनों की आंखें मिली। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। दोनों की आंखें मिलीं। क्या तुम मुझे अब भी अपनाओगी? अर्जुन ने पूछा। सपना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक एसपी हूं, अर्जुन। मेरा काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि सच और झूठ को समझना भी है।
तुमने झूठ बोला, लेकिन फिर सच का सामना करने की हिम्मत दिखाई। और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। भाग 5 नई परिभाषा। उस दिन के बाद सपना ने अर्जुन को छोड़ने का नहीं, साथ देने का फैसला किया। वह हर रविवार को उसके साथ दुकान पर बैठने लगी, नहीं जूते नहीं सिलने, बल्कि लोगों को समझाने के लिए कि मेहनत का कोई छोटा या बड़ा दर्जा नहीं होता। धीरे धीरे अर्जुन की वही सड़क किनारे की दुकान एक छोटी सी शू रिपेयर वर्कशॉप में बदल गई, और सपना की मदद से अर्जुन ने कई और बेरोजगार मोचियों को रोजगार दिलाया। शहर में लोग कहते थे, वो एसपी मैडम जिनका पति मोची है। हाँ, वही तो, जो सच का आईना है। अब सपना और अर्जुन एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। सपना ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा काम मेहनत का है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने लिए कुछ और बड़ा सोचो। मेहनत तो तुम पहले से करते हो, अब उसे एक दिशा दो। सपना ने अर्जुन से निवेदन किया कि वह अपनी दुकान बंद कर दे और घर से ही शुरुआत करे, पढ़ाई से। शुरू में अर्जुन हिचकिचाया। वह पढ़ाई छोड़ चुका था और समाज की नज़र में वह सिर्फ एक मोची था। लेकिन सपना ने उसे रोज समझाया, पढ़ाया, और धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास लौटने लगा। अर्जुन ने 30 की उम्र में फिर से किताबें उठाईं। सपना ने उसके लिए ऑनलाइन कोर्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और एक कोचिंग टीचर की व्यवस्था की। उसने अर्जुन को यह यकीन दिलाया कि सपने उम्र नहीं देखते, सिर्फ हिम्मत मांगते हैं। भाग 7 संघर्ष और संकल्प। अर्जुन दिनरात पढ़ने लगा। वह सुबह से शाम तक पढ़ता, फिर सपना के साथ चर्चा करता। सपना के काम की व्यस्तता के बावजूद वह अर्जुन के साथ हर रात 1 से 2 घंटे बैठती और उसकी तैयारी को सही दिशा देती। 3 साल तक अर्जुन ने एक भी दिन आराम नहीं किया। तीसरे साल उसने स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए फॉर्म भरा। पहले प्रयास में वह केवल इंटरव्यू तक पहुंचा। सपना को उससे ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अर्जुन ने सिर नहीं झुकाया। मैं अब हार नहीं मान सकता, सपना। तुम्हारे भरोसे की कीमत मुझे चुकानी है, खुद को साबित करके। अर्जुन ने फिर पढ़ाई की और आखिरकार चौथे प्रयास में अर्जुन ने टॉप 10 में रैंक प्राप्त की। उसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा, एसडीएम, उपजिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। भाग 8 समाज की नज़र। जिस समाज ने अर्जुन को पहले मोची कहकर देखा था, अब वही लोग उसे अफसर साहब कहकर झुकते थे। लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह आज भी महीने में एक दिन अपने पुराने दुकान की जगह जाता, एक मोची के तौर पर कुछ घंटे बिताता और फिर अपने कर्मचारियों को ईमानदारी की अहमियत समझाता। एक दिन एक अखबार में एक खबर छपी, एसपी पत्नी और मोची पति की प्रेरणादायक कहानी। आज वही पति जिले के एसडीएम बने। अब सपना एक जिले की एसपी थी और अर्जुन एसडीएम। दोनों एक ही जिले में अलग अलग पदों पर काम कर रहे थे, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए, सच्चाई, ईमानदारी और आम जनता की भलाई। लोगों ने अब एक नई मिसाल देखी। एक औरत जो अफसर होते हुए भी अपने पति की असलियत जानकर टूटी नहीं। एक पति जो समाज की निगाहों के बावजूद खुद को साबित करने में लगा रहा। और एक रिश्ता जो सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, संघर्ष और भरोसे पर खड़ा था। भाग 10 नई पीढ़ी के लिए मिसाल। सपना और अर्जुन ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया, शर्म सम्मान मिशन, जिसमें गरीब, बेसहारा और कामगार लोगों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अर्जुन खुद हफ्ते में एक बार छात्रों को पढ़ाता और सपना लड़कियों को पुलिस सेवा के लिए प्रेरित करती। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह अब एक आंदोलन बन गई थी। वक्त बीतता गया।
सपना अब प्रमोशन पाकर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बन चुकी थी। अर्जुन भी अब एक अनुभवी एसडीएम से जिला अधिकारी डीएम बन चुका था। दोनों अपने अपने विभागों में सख्त, ईमानदार और जनहित में कार्य करने वाले अफसर माने जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जब दोनों को एक ही केस पर आमने सामने खड़ा कर दिया गया। मामला था एक बड़े उद्योगपति द्वारा जमीन अधिग्रहण का। किसानों को जबरन हटाया जा रहा था, पुलिस बल का प्रयोग हो रहा था और कहा जा रहा था कि ऊपर से आदेश है। सपना को गृह मंत्रालय से आदेश मिला, सुरक्षा सुनिश्चित हो। अर्जुन को मुख्य सचिव से आदेश मिला, जमीन अधिग्रहण पूरा करवाओ। पर दोनों जानते थे यह अन्याय है। भाग 12 नैतिकता की लड़ाई। रात को सपना और अर्जुन एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे। पहली बार न पुलिस वाला बोल रहा था न अफसर, बस दो इंसान जो एक दूसरे से लड़ नहीं सकते पर सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। बोला, अगर मैंने अधिग्रहण रोका तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव आएगा। लेकिन क्या हम वही नहीं हैं जो कभी लोगों की भलाई के लिए लड़े थे? दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक फैसला लिया, सिस्टम की गंदगी को उजागर करने का। भाग 13 खुला मोर्चा। अर्जुन ने सारे कागजात खंगाले, गड़बड़ी के दस्तावेज निकाले और आरटीआई कार्यकर्ताओं की मदद ली। सपना ने किसानों के बयान दर्ज किए, मीडिया में बात फैलाई। सोशल मीडिया पर दोनों की जंग चर्चा का विषय बन गई। अंततः मामला हाई कोर्ट गया। भाग 14 जीत या बलिदान। कोर्ट ने उद्योगपति की योजना पर रोक लगा दी। सरकार को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सपना का तबादला कर दिया गया सुदूर इलाके में। अर्जुन को निलंबित कर दिया गया, कारण